अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरी आवाज़ आ रही है लोगों, ऑनलाइन वालों? दो ही होमवर्क हैं, पहले क्लास तो ओरिएंटेशन थी। बिल्कुल सही कहा इस लड़के ने। कल वाला होमवर्क किया भाई? झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की बड़ी लानत, लानत करने वालों की लानत है, जोर से बोलने वालों की भी लानत, दिल में लानत देने वालों की भी लानत है। अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा था। आज की क्लास और कल की क्लास, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। ज़रा अल्लाह के वास्ते दिमाग हाजिर रखिएगा। देखिए, हमने ये पढ़ा कि किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू या दूसरे अल्फाजों में फेयर वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है तो आप सिंपली ये करें कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें ऑफ ऑल कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एसेट। किस रेट से आपने डिस्काउंटिंग करनी है? रिक्वायर्ड रेट से। ऐसा मुझे बताएं, जो शेयर होल्डर होता है उसके रिक्वायर्ड रेट को हम किससे डिनोट करते हैं? वेरी गुड सर, के ई से। किससे? के ई से। और एक कंपनी का या कोई कंपनी है उसका मेरे पास शेयर मौजूद है तो उसके कैश फ्लोज क्या होंगे? डिविडेंड। और आसानी के लिए अगर मैं अज्यूम करूं कि ये डिविडेंड कयामत तक एक कांस्टेंट अमाउंट से पे होता रहेगा तो फिर इसका मतलब है भैया आपको इंट्रिंसिक वैल्यू या शेयर की फेयर वैल्यू मालूम करनी है तो आप क्या करें? आप डिविडेंड को डिस्काउंट कर दें। किससे? रिक्वायर्ड रिटर्न से। ऐसे ही है, याद आ रहा है? अच्छा जी, मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर थोड़ा सा आगे जाके और मजीद चीज़ें कैपिटलाइज करते हैं। तैयार हो? मुझे सर ये सवाल सॉल्व करके दे दें। शाबाश। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहम्मद आफाक, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जी मेरे बच्चों। हाँ जी, मुझे बताएं, कह रहे हैं फैल्कन लिमिटेड जो है 50 रुपए का डिविडेंड दिए जा रहा है ज़माना कदीम से, और हमें ये फील होता है कि आगे भी यही डिविडेंड दिया जाएगा। तो सर डिविडेंड तो आ गया हमारे पास 50 रुपए, पर पिछुट्टी है ये। ए इस कंपनी का एक शेयर कितने में खरीदना पसंद करेगा? कितना? इसका मतलब है ए 500 रुपए से ज्यादा पे करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा बी सर 50 डिवाइडेड बाय 12.5%। बी कहेगा जी मेरी नज़दीक ये कंपनी बहुत रिस्की है, मैं इसके 400 रुपये से ज़्यादा देने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा सी इन सब का जो है वो पापा है। ये क्या कह रहा है? कितना? 313। ये कह रहा है भाई मैं 313 रुपये से ज़्यादा इस कंपनी के शेयर के नहीं दूंगा। रीज़न? इसको लगता है ये कंपनी बहुत रिस्की है इसलिए तो ज़्यादा रेट मांग रही है। आप किस जगह पे ज़्यादा रेट कोट करते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए? जहाँ रिस्क ज़्यादा हो। ऐसा मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ भाई आपने पढ़ाना है ARTT में या आपने पढ़ाना है से किसी XYZ इंस्टीट्यूट में, ठीक है जी, जो से मिसाल के तौर पर कोई 2-1.5 साल पहले खुला है, ठीक है जी, तो आप मुझसे जो रेट मांग रहे हो उससे भी वही रेट मांगेंगे? नहीं, आप वहाँ ज़्यादा मांगेंगे। क्यों? आप कहोगे यार तुम्हारे पास आके ना नाम ख़राब हो सकता है, क्या पता बच्चा मुझे इस जगह देखे और कहे कि यार नहीं यार ये तो उसी जगह का छोटा सा टीचर है, नहीं यहाँ पढ़ाऊँगा तो नाम जल्दी बन जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा पता नहीं बिजली का बिल मैंने भरा है नहीं भरा है। वैसे कितना आता है बिजली का बिल तुम लोग का घर का? 15,000।
हैं 1500 1500 बेटा कितनी चोरी करता है तू हैं 15,000 सही है। मेरे घर का बिजली का बिल ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि मेरे घर में मेरा स्टूडियो लगा हुआ है, वहाँ एसी और ये सारी लाइटें जल रही होती हैं, इस वजह से बिल ज़्यादा आता है। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों ज़रा सा गौर से देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो, अब बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट हम जा रहे हैं और जितना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझोगे, आज की पूरी क्लास इसी शुरू के 5 मिनट की डिस्कशन पे बेस कर रही है, ठीक है। देखिए ये एक बंदा है, इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है जी। मिस्टर ए ने कंपनी को पैसे दिए 100 रुपीज़, कितने, और कंपनी के पास कितने आ गए, कंपनी के पास एसेट्स कितने आ गए, 100 रुपये के एसेट्स आ गए, कितने, 100 रुपीज़ के एसेट्स। ये कंपनी है, माशाल्लाह, कंपनी के पास आ गए 100 रुपये के एसेट्स। कंपनी ने ये 100 रुपये के एसेट्स डाल दिए से इससे लगा दी एक ऑयल रिफाइनरी, क्या लगा दी, एक ऑयल रिफाइनरी लगा दी, डन। गौर से सुनना, इस कंपनी को ऑयल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने पे हर साल 20% का रिटर्न मिलता है। किसको मिलता है रिटर्न 20% का, कंपनी को मिलता है। कितने के ऊपर, 100 रुपये के एसेट के ऊपर। सर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है साल का, 20 रुपये, और ये 20 का 20 रुपया कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है, रोकती नहीं है प्रॉफिट। ऐसा बताओ मिस्टर ए को सालाना कितना डिविडेंड मिलता है, 20 रुपये। सालाना कितना डिविडेंड मिलता है, 20 रुपये, 20 रुपये, परसेंट नहीं, 20 रुपया स्ट्रेट कैश डिविडेंड मिलता है उसको। मिस्टर बी ने देखा कि जी मिस्टर ए को हर साल 20-20 रुपये मिले जा रहे हैं, बड़ा खुश चल रहा है। मिस्टर बी ने कहा ये शेयर मुझे बेच दो। मिस्टर बी एक खरीदार के तौर पे आ रहा है, ऐसा। मिस्टर बी का रिक्वायर्ड रिटर्न 16% है, कितना, 16%। बताओ मिस्टर बी इस शेयर के कितने पैसे देने को तैयार हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय क्या, 125, ऐसा। अब बताओ ये शेयर जैसे ही मिस्टर बी 125 का खरीदेगा, 125 रुपये कंपनी को देगा, नहीं, किसको देगा। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है, ए और बी के बीच में हो रही है। बी ने 125 रुपये निकाले, ए को दे दिए और शेयर ले लिया। बताओ कंपनी के पास अभी भी कितने पैसे पड़े, 100 रुपये ही पड़े। कंपनी का अगले साल का डिविडेंड भी कितना होगा, 20 रुपये ही होगा, वो नहीं बढ़ेगा। अब बताओ जी कंपनी ने अगले साल फिर डिविडेंड देना है कितने का। अब ये सारे मामला देख रहे सी ने कहा मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है 12.5% का। बताओ सी इस शेयर को कितने रुपए में खरीदना प्रेफर करेगा, कितना, 100। अब बताओ ये 160 रुपए सी किसको देगा, ये देगा बी को, ऐसा, कंपनी को नहीं देगा। इस ट्रांजैक्शन के बाद कंपनी के पास कितने पैसे हो गए, 100 रुपए ही बढ़े हैं। सर कंपनी के पास कितने बढ़े हुए, तो अब गौर से देखना एक चीज, कंपनी जो है 20% कमा रही है ना, ये किस पे कमा रही है, अपने एसेट्स की बुक वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर, तो इसका मतलब है आइंदा के बाद मैं कंपनी का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो प्रॉफिट बराबर होगा कंपनी के एसेट्स मल्टीप्लाई बाय इस 20% को हम नाम देंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या नाम देंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, बुक वैल्यू के ऊपर। किस पे, अब बताओ इससे क्या निकल आया करेगा, हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। जी एसेट्स हैं कितने हमारे पास, आरओई कितना है सर, इस इंडस्ट्री का, ऑयल इंडस्ट्री का आरओई कितना है, 20%। क्या निकलेगा सर, 20 रुपए। हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी अपना सारा प्रॉफिट क्या करती है, बांट देती है, तो सर यही प्रॉफिट के क्या बन जाएगा, डिविडेंड। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब बताओ डिविडेंड कितने का। अब आपने देखना है कि कौन सा इन्वेस्टर इसको खरीदना चाह रहा है, उसके रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से इसकी क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल मार्केट में रिक्वायर्ड रिटर्न चल रहा है 15%, अब बताओ इसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है इस कंपनी के शेयर की, 133.33। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 15% क्या है, ये रिक्वायर्ड रिटर्न है। ये क्या है जनाब, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ये क्या है जी, कंपनी की मार्केट वैल्यू। एक बात बताओ, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़े जा रही है बाहर, कंपनी के पास एसेट्स भी बढ़ जाएंगे,
नहीं सर, एसेट्स कितने रहेंगे? कंपनी के पास एसेट्स उतने ही रहेंगे। कंपनी उस पर कमाई जो करेगी वो किस रेट से करेगी? ROE से। किससे करेगी? ROE से। कंपनी के पास जो डिविडेंड प्रॉफिट जमा होगा वो डिविडेंड के तौर पे बांटेगा। तो सर मार्केट में बाहर इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी की मार्केट वैल्यू डिटरमिन होगी। ऐसा अगर इन्वेस्टर रिटर्न मांग रहा है 15% का, तो इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 133। अगर इन्वेस्टर मांग रहे रिटर्न 16% का, तो इसी कंपनी की मार्केट वैल्यू हो जाएगी एक शेयर की 125। अगर कंपनी का इन्वेस्टर रिटर्न मांग रहा है 12.5% का, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये जो मार्केट वैल्यू चेंज हो रही होती है, ये इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न में तब्दीली की वजह से चेंज हो रही है। कंपनी अपनी जगह क्या कर रही है? 20 रुपए दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। और मार्केट वैल्यू बढ़ने का रीजन क्या है? कम होने का रीजन क्या है? इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न। एक बात बताओ, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आज की तारीख में आपको बैंक में पैसा रखने पे कितना रिटर्न मिल रहा है? पाकिस्तान में 22% रिटर्न मिल रहा है। कितने का? 22। सूद खाओगे 22% रिटर्न मिलेगा, कोई टेंशन भी नहीं है। पता क्यों? पैसे भी नहीं डूबेंगे, आपको ये भी नहीं है कि यार नुकसान हो सकता है, नहीं। बस आपको आखिरत के अंदर जो है ना, वो एक फरिश्ते के पास इतना बड़ा डंडा होगा, फिर वो अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ उसकी होगी, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, तो अगर सूद पे पैसे रख रहे हैं कितना रिटर्न मिल रहा है? मैं आपको कहूँ इस ऑयल रिफाइनरी में पैसे डालो, क्या आप 22% पे ही बात करेंगे? नहीं, आप कहोगे नहीं यार यहाँ तो डूबने का भी रिस्क है, तो मुझे कितना चाहिए? 25% चाहिए, 30% चाहिए। तो मुझे बताएं, अगर आप इस कंपनी के शेयर को आज खरीदेंगे, डिविडेंड कितना मेरा, कितने का खरीदेंगे? 67। अब मुझे एक बात बताओ, जब मुल्क में सूद का रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न भी, और पूरी की पूरी मार्केट ठप हो जाती है, मार्केट गिरना शुरू होती है। लेकिन ये कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। यहाँ बैंक भी बढ़ रहा है और आप देखिए स्टॉक मार्केट भी 72,000 तक पहुंची हुई है। तो ये कौन स्टॉक मार्केट को ऐसे उठाई जा रहे हैं? कौन उठा रही है? ये इनविजिबल हैंड्स उठा रहे हैं। और इनविजिबल हैंड्स कौन है वो हम कैमरे में नहीं बता सकते, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरी डिस्कशन की समरी क्या है? कंपनी विल ऑलवेज अर्न इट्स प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यूज, ठीक है जी। और जिस रेट पे कमाते हो उस रेट को हम क्या कहेंगे? ये डिटरमिन करेगा कंपनी का डिविडेंड। और इन्वेस्टर जो कोट करेंगे रेट के हमें इतना % रिटर्न चाहिए, उससे क्या डिटरमिन होगी? मार्केट वैल्यू। पक्का? क्या मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होती है? नहीं सर, सेम नहीं होगी। ऐसा? ये कॉपी करें सर, शाबाश। हाँ जी, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट था ना, तो उसमें से इक्विटी हटाओगे तो डेट बच जाएगा, डेट हटाओगे तो इक्विटी बच जाएगी। खजरा बेटा थोड़ा सा आगे जाने दो, उसको थोड़ा सा और आगे जाने दो, और ये डिस्कशन आगे आ रही है, रुक जाओ। हाँ जी, इक्विटी बची है तो लॉन्ग टर्म डेट क्यों हटा रहे हैं? भाई एक मैं कहता हूँ इक्विटी है, एक डेट है, दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है? मैंने एक घर वाले होमवर्क के क्वेश्चन में दिया था कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कहा उसमें से ये लॉन्ग टर्म डेट है तो बाकी क्या होगी? तो दोनों को अलग अलग करके ही वैक निकालना है ना भाई। एक का रिक्वायर्ड रेट अलग है, दूसरे का अलग है, तो वह किसी तरह निकलेगा ना। अच्छा जी, चलें आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। सुने अच्छे तरीके से, एक चीज़ सुनिएगा, एक छोटा सा सवाल कर लें आप। अच्छा, एक चीज़ हमने शायद नहीं की ऊपर, आज हमारी कौन सी क्लास है?
चलो जी सर, जी मेरे बच्चों हो गया। क्या रही है जी मार्केट वैल्यू कंपनी की, इंटायर कंपनी की हैं 487,500। कैसे निकाला आपने? कहा जी पूरी कंपनी अपने एसेट्स काम में ला के जो पैसा कमा रही है वो कितने, वो है जी 6.5 लाख। ₹6.5 लाख के एसेट हैं, ये यूटिलाइज करके कंपनी क्या कमा रही है सर? 15% का प्रॉफिट कमा रही है। ऐसा कितना प्रॉफिट आ रहा है सर सालाना? 97। ये हमारा प्रॉफिट भी है और ये डिविडेंड भी हम मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 20%। क्या आ रहा है जी? 487। एक बात बताओ, इसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम क्यों है? क्योंकि सर ये कम रही है और इसके शेयर होल्डर मांग ज़्यादा रहे, 20% मांग रहे हैं, इसलिए इसकी कंपनी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। सस्ती बिकेगी तो वो 20% का रिटर्न दे पाएगी। इन्वेस्टर इसको सस्ता खरीदेगा तो इन्वेस्टर को 20% रिटर्न जो है ना वो पूरा हो पाएगा। 6.5 लाख में नहीं खरीदेगा कोई इसको। ये कंपनी की मार्केट वैल्यू 6.5 लाख कब होती? अगर रिक्वायर्ड रिटर्न भी 15% होता तो हम कहते जी कंपनी कमा भी अपने बुक वैल्यू पे 15% रही और शेयर होल्डर भी 15% मांग रहे हैं, तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या है? सेम है। एक और सवाल देखिए सर, फिर रिपीट कर रहा हूं जी, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो कंपनी के पास एकदम से नए एसेट्स पैदा हो जाते हैं। कंपनी में एक कमरा होता है जो बंद करके रखा जाता है और जैसी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है शाम में वहां जाते हैं तो वहां नए एसेट्स पड़े हुए होते हैं। नहीं सर, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाने से कंपनी के अंदर मौजूद एसेट्स पे कोई फर्क, तो फिर कंपनी क्यों पागल हुई है कि जी हमारी मार्केट वैल्यू बढ़े? कंपनी का ऑब्जेक्टिव अपने एसेट्स बढ़ाना नहीं है, इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाना। ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास एसेट्स ना होने के बराबर है लेकिन वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है? फेसबुक अपना एसेट्स नहीं है ना उनके पास इतने ज़्यादा। फेसबुक की टोटल मार्केट वैल्यू का 2% उसके पास एसेट नहीं है, यानी उसकी सारी वर्थ है किस चीज़ की? सर्विसेज की। उसके पास एसेट्स क्या है? ना होने के बराबर, लेकिन उसकी मार्केट वर्थ क्या है? जितनी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनके पास अपने एसेट्स क्या है? बहुत कम है, लेकिन सर वो वहां से कमा रहे। ARTT मिसाल दे रहा हूं, ARTT में क्या है? ये कुर्सियां टेबल मिला जुला के पूरे ARTT के अंदर मौजूद एक एक एसेट की वैल्यू लगा दो ना, ये आप यकीन करो सब कुछ मिला के भी 50-55 लाख का निकलेगा, 60 लाख का निकल आएगा। बहुत तीर मार लिया 60-70 लाख का निकल आएगा। और ARTT क्या कमाता है आपको पता है? 5 लाख रुपए महीने के कमाते हो, माशाल्लाह। आगे बढ़े हम दोस्त। लास्ट टाइम कॉस्टिंग में कितने बच्चे थे हमारे पास इस क्लास के? नहीं, आपकी क्लास में कितना बच्चा था? क्लास में बेटा, क्लास का मतलब इस क्लास में कितना बच्चा जो कॉस्टिंग में था? अच्छा माशाल्लाह, कॉस्टिंग में हमारे पास अभी भी इस बैच में भी 500 हो गए। ये ग्रुप से मैं आपको बता रहा हूँ हैं। MFA में माशाल्लाह जी। चलो जी, आप लगाओ, पैसा लगाते जाओ। ठीक है जी। खर्चे भी बहुत है भाई, बिजली का खर्चा आता है। खैर अब हमने इस दफ़ा बिजली का खर्चा 100% एलिमिनेट करने का सोच लिया। ऊपर हमने भी सोलर लगाए जो टोटल में 25% हमारी बिजली की टोटल कॉस्ट कवर कर रहा है। इस बैच में हम इसको 50 तक ले जाएंगे, अगले में इसको 75 तक ले जाएंगे। फिर हम बिजली बेचेंगे, किसी को चाहिए तो बताना, ठीक है ना जी। अच्छा बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, सारी चीज़ें छोड़ दें। देखो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, गौर से सुनना मेरे बच्चों। एक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है पहले साल के स्टार्ट पे और कैपिटल लेकर आती है घर से 1000 रुपये का। कितने का? 1000 का। ये 1000 किसने दिए इस कंपनी को?
शेयर होल्डर्स ने दिए। ऐसा इस कंपनी ने ये पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दिया एजुकेशन सेक्टर में। किस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया? एजुकेशन सेक्टर में। जो बंदा पैसे लेकर आता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलती है 20% की। कितने की? तो इसको भी कितना रिटर्न मिलेगा? तो ये कितने पैसे कमाएगा सर पूरे साल में? 200। साल का एंड आया, इसने कहा भाई जो पैसा कमाए दे दो शेयर होल्डर्स को। ये सारा पैसा क्या करेगा? ये डिविडेंड दे देगा। कितने का बताओ? साल के एंड में हमारे पास कितने रुपए के एसेट्स बचेंगे? 1000 रुपए के। ये क्या है जनाब? हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। दूसरे साल हम स्टार्ट लेंगे किससे? आपके एसेट्स तो उतने ही हैं जितने लास्ट ईयर थे, तो क्या प्रॉफिट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन लगा के रखें हम? नहीं सर, हमारा प्रॉफिट आज भी कितना रहना चाहिए। और सर हमने तो ईमानदारी की कसम खाई है कि कोई पैसा किसी का नहीं रोकेंगे। क्या रहेगा जी? 1000। तीसरे साल क्या होगा? फिर 1000 ओपनिंग, फिर 200 का प्रॉफिट, फिर 200 बांट दिया, फिर क्या रह गया? 1000। सर चौथे साल और पांचवें साल 1000, 200, 200 और क्या चीज सर? मेरा सवाल है आपसे, ये 5 साल से बिजनेस चल रहा है, 5 साल से बिजनेस चल रहा है। मुझे बताएंगे कि कंपनी की क्या क्या पॉलिसी है? कंपनी की क्या पॉलिसी है? कंपनी की पॉलिसी है 100% पे आउट। कंपनी की क्या पॉलिसी है? 100% पे आउट। और याद रखना, जो कंपनी 100% पे आउट करती है, हमारी अजम्पशन रहेगी कि उसके डिविडेंड्स थ्रू आउट क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको लिख के दे दे कि कंपनी इज पेइंग 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड, तो आपने अज्यूम कर लेना है कि इसका डिविडेंड क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका डिविडेंड क्या रहेगा? अब बताएं, अगर इसका डिविडेंड कांस्टेंट है तो इसका डिविडेंड परपेचुटी हो गया। तो बताएं सर कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? कंपनी की मार्केट वैल्यू निकलेगी डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा। और अगर मैं सर इसको रीअरेंज करूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? डिविडेंड डिवाइडेड बाय। अब बताएं सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? कौन से वाला? रुकें, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मार्केट वैल्यू के लिए। सर वो लिख के देगा कंपनी पेज आउट 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड। तो हम खुद से अज्यूम कर लेंगे कि अगर ये 100% अपना प्रॉफिट बांटती है तो उसका डिविडेंड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बताएं कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड बांटती है? और मनुष्य जो 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब मुझे एक बात बताएं सर, 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से डिविडेंड कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? सर हमारी अजम्पशन है कि कंपनी का कैपिटल जो साल के स्टार्ट पे वही साल के एंड पे हुआ करेगा। क्यों? जो कमाएंगे हम बांट देंगे, तो अगले साल कंपनी की कमाई क्या होगी? हमारा अंदाजा उतनी ही होगी। फिर क्या होगा? जो कमाएंगे बांट देंगे। तो सर हमारा डिविडेंड थ्रू आउट हिस्ट्री क्या रहेगा? थ्रू आउट जिंदगी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और सर फिर मैं इस तरीके से मार्केट वैल्यू निकालूंगा। ऐसा है। अब बताएं कंपनी के डिविडेंड की पेमेंट का तरीका कार डिटरमिन करेगा कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। हम इस वक्त कौन सा डिविडेंड देख रहे हैं? कांस्टेंट डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? बताएं कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड दे सकती है? सर जो 100% पे आउट करती है। ऐसा है। अब अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि कंपनी 100% पे आउट करती है, तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट डिविडेंड। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपने? ये लगाना है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। ऐसा है। ये कॉपी करें सर, शाबाश। सैफुद्दीन, इस वक्त ये समझो कि कंपनी का ये कैश प्रॉफिट भी है और ये प्रॉफिट भी है, ये कैश फ्लो भी है, ये डिविडेंड भी है, सब यही है। आसानी के लिए जी। तो मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी, खत्म। नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज नहीं होगा, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त देखो हम कहाँ बैठे हुए हैं, आज के दिन बैठे हैं, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। चेंज तो प्रैक्टिकली जाके जब होगा तब देखेंगे ना। ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे हमें पता चलता है कि जनरल मार्केट का रेट निकाल के हमें पता चलता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स इस वक्त एवरेज रिटर्न क्या मांग रहे हैं। शाह साहब इसका जवाब दे रहा हूं, रुक जाओ, आगे बढ़े हम। दूं एक सवाल आपको।
चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। सबसे पहले मुझे टेबल पूरा करके दें। जी मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है? जो 100% पे आउट करती है। आरओई और केई में क्या फ़र्क है? मैं चर्च पी रहा था। आरओई वो रिटर्न है जो कंपनी को अपने एसेट्स की वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे मिल रहा है, और केई वो अमाउंट है, वो रिटर्न है जो इन्वेस्टर मांग रहा है कंपनी से। केई बार बार चेंज होता रहेगा, हर अपने हिसाब से रिटर्न डिमांड करेगा। कंपनी का एक ही आरओई रहेगा थ्रू आउट। मुझे बताओ आरओई इस इंडस्ट्री में कितना है, एजुकेशन इंडस्ट्री में? $2,00,000%। ₹1 के एसेट के बदले आपको कम से कम सालाना मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक अच्छा टीचर जो है ना वो करोड़ों रुपए कमा लेता है साल के। हैं? करोड़ों का मतलब एक से तो ज़्यादा ही होंगे ना। मैं इतने नहीं कमाता हैं? चलो जी, अल्लाह इंसान की क्या औकात है। हाँ जी, ये स्क्रिप्ट्स क्या होती है? स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट सर शेयर्स को कहते हैं। ठीक है जी, बताए कंपनी ए का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या मान लूं इसको? डिविडेंड भी मान लें। शेयर्स दिए हुए, मार्केट वैल्यू पर शेयर के ही दिया हुआ है। कैसे निकालोगे सर मार्केट वैल्यू पर शेयर? इससे तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालोगे। शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं सबसे पहले कंपनी ए के बारे में अगर बात कर लूं, ए में उससे दिया हुआ क्या है? प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू टोटल भी मांगी है, पर शेयर भी मांगी है। अच्छा मुझे एक बात बताएगा जी, 4,60,000 रुपए कंपनी का प्रॉफिट भी है, डिविडेंड भी है, तो उसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? 12.5% से। क्या आ जाएगा देखो जरा, कितना? 3.68 मिलियन। यह आ गई कंपनी की टोटल वैल्यू। अब एक शेयर की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इसको डिवाइड कर दें किससे? 25,000 शेयर से। क्या आ जाएगा? अच्छा इसी तरह कंपनी बी के बारे में उसने कहा है कि जी हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट है 3 मिलियन रुपए, तो ये डिविडेंड भी हो जाएगा। ठीक है जी, एक शेयर की मार्केट वैल्यू गिवन है। या तो आप पहले डिविडेंड पर शेयर निकाल लो, या कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लो, दोनों तरीके सही हैं। एक काम करते हैं, हम डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते हैं। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000, क्या आ रहा है जी? डिविडेंड पर शेयर कितना जी? 40। अच्छा हमें पता है कि हम डिविडेंड को अगर डिस्काउंट कर दें किससे? के ई से, तो क्या आ जाती है हमारे पास? मार्केट वैल्यू आ जाती है। मार्केट वैल्यू यहां आपको पता है कितनी है? 250 है। डिविडेंड पता है कितना है? 40 है। के ई निकाल के दे सकते हो, 16%। ये 147 पॉइंट। अच्छा ये कितना आ रहा है जी? के ई 16%। हाँ जी सी कितना जी? सर मेरे पास सेम इसी तरह का सवाल है ये। पहले डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते हैं। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12,500, क्या आ रहा है जी? 20। ऐसे ही है।
और मैं कह रहा हूँ 20 रुपये का डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई बराबर है किसके, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 88.89। तो मुझे बताएं ये के ई क्या रहा होगा, 22%, 22.5। ये आ गया जी 22.5%। अब बताएं जी ये डी ऊपर वाले ये जैसा ही है, तो डी में हमारे पास है क्या सर, डिविडेंड आराम से 18 लाख रुपए का है, 18 लाख रुपए का डिविडेंड है, और डिवाइड करें कितने से, 8% से, डायरेक्ट टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लें, 22.5 मिलियन। अब बताएं जी हमारे पास एक शेयर कितने का जी, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 60,000 शेयर से, तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, खत्म। ऐसे ही है, इसमें किसी को कंफ्यूजन, मसला, प्रॉब्लम, आसान बच्चों वाले नन्हे मुन्ने सवालात थे, पक्का। टोटल को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। टोटल डिविडेंड टू टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। बढ़े आगे, ये किसी ने कॉपी करना है, कोई कॉपी कर रहा है, हो गया। इतना हर काम में लेट क्यों होता है तू भाई, हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा जी सर, बोर्ड पे देखिएगा, यहां तक हो गया हिसाब किताब। एक सवाल था हमारे पास, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को ज़रा सा देख के सॉल्व करना। एक इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो तुम्हें थोड़ा सा तंग करेगी, लेकिन बाकी तुम कर लो। एक बात बताओ, ये कह रहा है प्राइस टू बुक रेशियो, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, अगर आपके पास एसेट्स मौजूद है 1 रुपए के, तो मार्केट वैल्यू 1.3 चल रही है, ठीक है जी। यानी अगर मेरी पूरी कंपनी की बुक वैल्यू ₹1,00,000 है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू 1,30,000 है। ये सोच के सवाल को सॉल्व करना, शाबाश। इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एक ही है, ये हमारे एग्जांपल्स में अभी तक एक ही है। शाबाश जी मेरे बच्चों, हो गया कितना? 4 पॉइंट। के ही मांगा है मैंने जी। किसी का 12% आ रहा है, किसी का 11% आ रहा है। कितना आ रहा है तुम लोगों का? ओ बाबा, एक बच्चे ने भी क्लास में नहीं निकाला अभी तक। बेटा ये सुलेमानी कीड़ा जब चक मारता है ना, तो ये ऐसे बच्चे जो है वो एनोटेट करना शुरू कर देते हैं स्क्रीन को। हाँ जी 12%।
बिल्कुल सही है 12%। कितने ने निकाल लिया था 12%? बाकियों ने क्या किया? अच्छा आओ देखो, इसको मैं करवा रहा हूँ। अब देखो, पढ़ाया आपको टीचर ने एक नॉर्मल सी चीज़, पेपर में आ गई ये। सबसे पहले इसमें निकालें प्रॉफिट। वो कह रहा है जी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मंगोल लिमिटेड। ये इंजीनियर मिर्ज़ा के वालिदैन हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कहता है कि मैं मंगोलों की औलाद हूँ, हैं? अच्छा जी, फिर मुझे बताया सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस है। नेट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? प्रॉफिट आ जाना चाहिए। कितना? 1404,000, यही है। ये प्रॉफिट ऐसा है जो कंपनी बांट सकती है, और नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी इंटायर प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड में बांट देती। तो ये डिविडेंड भी बन गया हमारा। अब डिविडेंड तो बन गया, हमें निकालना है केई। तो बताओ हमें डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू से केई निकालना पड़ेगा। डिविडेंड तो आ गया, मार्केट वैल्यू नहीं पता अभी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कंपनी के टोटल एसेट्स पता है कितने? 20 मिलियन रुपए के। फिर लॉन्ग टर्म डेट पता है कितना है? 5 मिलियन। वर्किंग कैपिटल, अच्छा इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो, इन दोनों को ऐड कर दूं कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कल ही पढ़ा हमने यार, ये कल पढ़ा परसों पढ़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना जी? 6 मिलियन और 8 मिलियन। ये आ गया जी बुक वैल्यू किसकी? इक्विटी और डेट की मिला के बुक वैल्यू कितनी? 14 मिलियन। ये बुक वैल्यू है इक्विटी और डेट की मिला के। बुक वैल्यू कौन सा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से हम हटा देते हैं लॉन्ग टर्म डेट को। कितनी? 5 मिलियन। क्या रह गया? 9 मिलियन। क्या है? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या चीज? यह है बुक वैल्यू किसकी? इक्विटी की। भाई हमें तो बुक वैल्यू नहीं चाहिए ना। अच्छा वो कह रहे जी हर 1 रुपए के बुक वैल्यू के की इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 1.3। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको किससे? तो मुझे बताएं मेरे पास पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। हाँ जी कितनी? 11.7 मिलियन। पक्का? यही चाहिए। अब बताओ डिविडेंड भी आ गया। कहाँ है जी? ये रहा जी। और मार्केट वैल्यू भी आ गई, ये रही जी। अब क्या निकाल लें हम? अब तो कहीं निकल आएगा ना भाई। कितना? तो ये नहीं हुआ आप लोगों से। अब हो गया सर, ऐसा अब हो गया, आपने करा दिया ना तो अब हो गया। क्या रहा सर? बस पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है जी। जी बढ़े आगे जी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाएं। अच्छा जी, कितने लोगों ने ये अब समझ लिया कि अब इस तरह का सवाल आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे? हो जाएगा पक्का? आओ देता हूं एक सवाल तुम्हें, और छोटा सा सवाल दूंगा, ठीक है? चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ। बहुत ही आसान सवाल। नहीं सैफुद्दीन अभी रुक जाओ, केडी आगे जाके निकालेंगे। पूरी डिस्कशन हमारी सिर्फ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे हो रही है। क्या आ रहा है जी? केई कैसे निकाला? सर मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पड़ी है, रिटर्न ऑन इक्विटी पड़ी है, इससे क्या निकल आएगा? डिविडेंड निकल आएगा। कितना डिविडेंड है? 96,000। ऐसे निकाला कि 6 लाख
6 लाख बुक वैल्यू पे ROE कितना 96, और इसको मैंने डिवाइड करना है किससे, मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू तो है नहीं, निकाल लेते हैं सर। कितना जी, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना 110,000 क्या आ रहा है सर, 9 पॉइंट, सही कह रहे हैं बच्चे, ऐसा है। चलो जी, हम एक और किस्सा सुनने जा रहे हैं। हम दोबारा तैयार हो, एक कॉन्सेप्ट और देखने जाते हैं। ये कितने लोगों ने कर लिया था, कितने लोगों से ये नहीं हुआ, क्या गलती की थी बेटा? छह लाख को इससे डिवाइड कर दिया था। अच्छा सही है, तुमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी मार्केट वैल्यू इस्तेमाल कर ली, ये गलत किया। चलो जी, मिठाई वाले बाबा हैं, वो भाई तो नाराज तो नहीं हो जाएगा ना, नाराज हो रहा है? अच्छा चलो ठीक है, बाकी के दोस्त तुम्हारे कहाँ गए? उम्रे पे गए हो? अच्छा अच्छा, चलो जी। तो मिठाई वाले में क्या मसला क्या है? हैं? नहीं नहीं है भाई, उसका लकब है भाई, कोई मिठाई बेचता नहीं है, ये ऐसी नाम रखा है हमने। बाकी मिठाई की शॉप है या? अच्छा फिर मैं माजरत कर रहा हूँ यार, ठीक है जी। अच्छा मैं समझा तुम ऐसे ही लोग कहते हैं, लोगों में मिठाइयाँ बांटते हो तुम। यार देखो, हर एक बंदे से जो है ना, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इसकी दुकान है तो ये ले आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अभी यहाँ क्लास में कोई बैठा हो, वो मुर्दों के कफन सीता हो, हैं, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम? वो भी ले आएगा कुछ ना कुछ। हाँ अच्छा जी, सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? अहमद रजा नहीं है, तुम्हारा नाम छोड़ दो छोड़ दो, यहां देख लो। अरे कैसा सुनो मुझे, यूसुफ। अच्छा अज्यूम करो यूसुफ साहब जो है ना, एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हुए, और यूसुफ साहब ने कहा जी मेरी पॉलिसी थोड़ी सी हटके। हमने कहा कैसे हटके? उसने कहा जी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं कितने से, 1,000 से। ROE हमारे पास 20% है। कितना कितना होता है देखो, 200। जैसे ही 200 का प्रॉफिट कमाया, यूसुफ ने कहा भाई हम 100% प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, हमारी एक पॉलिसी होगी कि हम अपने प्रॉफिट्स का 60% बांट देंगे। कितना? तो इसका मतलब है सर जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे, हमारा पे आउट रहेगा 60%। कितना होता है जी? 120। अब बताओ सर, जब मैं साल खत्म करूंगा ना, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेरे ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा होगा। कितना? 1,000। अब बताओ जब आप अगले साल 1,080 रुपए लेके अगले साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके पास एसेट ज्यादा है इस दफा, तो आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी। अब आपके पास प्रॉफिट कितना होगा? 216। वेरी गुड सर, प्रॉफिट भी बढ़ने लग गया। अब इसका 60% डिविडेंड, इसका 60% कितना? 130। हाँ जी, डिविडेंड भी बढ़ गया, 120 से कितना हो गया? 130। और हमारा कैपिटल भी बढ़ता जा रहा है। कितना जी? 1166। अब बताओ अगले साल हम और ज्यादा एसेट्स लेके अगले साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो बताएं हमारे पास सर अगले साल में फिर कितना प्रॉफिट? 233। और इसका 60% 140। आप देख रहे हैं माशाल्लाह डिविडेंड बढ़े ही जा रहा है। कितना? और 1259 लेके जब आप जाएंगे चौथे साल में जी 250 और
151 रोकड़ो क्लोजिंग, मेरा 60, हाँ जी प्रॉफिट 272, सही है 272 है, और क्या है 163 हमारा डिविडेंड है, क्या बचा जी 14। अच्छा आप एक चीज नोट करें, लगातार हमारा कैपिटल बढ़े जा रहा है और लगातार हमारे डिविडेंड्स भी बढ़े जा रहे हैं। अब बताओ मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी का डिविडेंड आगे के सालों में कांस्टेंट होगा? नहीं, डिविडेंड क्या होगा? ग्रोइंग होगा। डिविडेंड क्या होगा? आप डिविडेंड कांस्टेंट तो नहीं रख सकते। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि कंपनी की मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप अज्यूम कर रहे थे कि डिविडेंड वुड बी अ कांस्टेंट कैश फ्लो इन परपेचुइटी। अब यहां ऐसा नहीं है। अब मार्केट वैल्यू कैसे मालूम करें? तो सर देखें, सुने सुने सुने, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने मैथ्स से जिससे मदद हमने मैथ्स की लेनी है। मैथमेटिक्स ये कहती है कि जनाब एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एन्युटी की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाई ये क्या है? आपको नहीं याद करना, वो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन याद नहीं करना। आप बनने जा रहे हो डॉक्टर, आपको पता है एक सिरिंज लेनी है, उसमें सुई भरनी है और दवाई भरनी है और लगा देनी। सिरिंज कैसे बनी इस पे आपको तबसरा नहीं करना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको लगाना सिखा रहा हूं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लगाते हैं वो देख लो। हेलो, अच्छा चलो ओके ओके, क्या कह रहे हो? जो तुम लगवाने की बात कर रहे हो ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है ना? अच्छा सुनो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये कहता है कि जी अगर आपने किसी ग्रोइंग एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका ये कि ये जो आपकी एन्युटी है ये फंक्शन था किसका? परपेचुइटी का। ग्रोइंग परपेचुइटी को आप क्या करना, 1 प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर देना इसको और यहां से ग्रोथ रेट निकाल देना। अब ये फंक्शन समझाने के लिए ना हमें पूरा मैथ्स में जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं अभी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन सिखाने के लिए यहां पर नहीं बैठूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ग्रोथ 0 है तो ये फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा किस तक? ये क्या हो जाएगा? डी ओवर के ही हो जाएगा। और अगर ग्रोथ है तो पहले तो ये मालूम करो कि ग्रोथ है कितनी। हाँ जी, डिविडेंड किस रेट से ग्रो कर रहा है? मैं आपको बताता हूं, सुनो 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 सुनो, बोर्ड पे देखना अच्छे तरीके से। हमारा डिविडेंड था 120 रुपए, कितने? 120 रुपए। ये ग्रो हुआ एक दफा, कितना हो गया? ये फिर ग्रो हुआ, कितना हो गया? ये फिर ग्रो हुआ, कितना हो गया? और ये फिर ग्रो हुआ, कितना हो गया? कितनी दफा ग्रो हुआ? 4 दफा। कितनी दफा ग्रो हुआ? 4 दफा। पहली दफा ग्रो हुआ 120 से 130 हो गया, फिर ग्रो हुआ 130 से 140 हो गया, फिर ग्रो हुआ 140 से 151 पे चला गया और फिर ग्रो होते होते 163 पे चला गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मेरा 120 रुपए का डिविडेंड पता नहीं किस रेट से ग्रो कर रहा था और 4 सालों में ग्रो करते करते 163 तक चला गया। ये फंक्शन याद आ रहा है बचपन में, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा मैं कह रहा हूं 120 रुपए का डिविडेंड ग्रो कर रहा था किस रेट से? पता नहीं सर, ग्रोथ के रेट से। कितने सालों में? 4 सालों में। कहां तक जा पहुंचा? तो मुझे बताओ कि ग्रोथ रेट है कितना? ये एग्जैक्ट है 8%। कितना है? एक बच्चा कह रहा है ये जरा सॉल्व भी कर दो चाचा, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, जो 4 छत पे चढ़ा हुआ ये उतरेगा कैसे? हैं? ये 120 वहां चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 163 डिवाइडेड बाय 120। अब बताओ ये 4 की पावर हटानी है तो हम क्या करें? 1 प्लस जी इक्वल्स टू 163 डिवाइडेड बाय 120 और 4 सही किया मैंने?
ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, रेज़ टू पावर 1/4 ऐसा। और बताओ सर ग्रोथ रेट बराबर है 163 डिवाइडेड बाय 120 रेज़ टू पावर 1/4 -1। ये 1 प्लस था, वहां चला गया तो माइनस हो गया। ग्रोथ रेट बताओगे कितना है? अच्छा, ये अगर आप 163 की जगह एग्जैक्ट अमाउंट लोगे ना तो ये एग्जैक्ट 8% आ जाएगा ऐसा। ये ग्रोथ रेट कितना भाई? आपके डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं 8% से लगातार, तो आगे भी क्या होते रहेंगे? आप बताओ, ग्रो होते रहेंगे या नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, ये डिविडेंड 120 रुपए का था, आहिस्ता आहिस्ता कहां तक जा पहुंचा। अब अगर यहां कोई बेवकूफ आदमी ये कहे कि जी आगे 163 ही रहेगा तो पागल है। क्यों? ग्रो होता रहेगा। कंपनी तो हर साल पूरा पूरा प्रॉफिट तो बांट नहीं रही है, तो डिविडेंड कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा। अच्छा, हमने ग्रोथ रेट निकाला कैसे भाई? 120 रुपए का डिविडेंड, 120 रुपए का डिविडेंड सर 4 साल तक इस रेट से ग्रो हुआ तो कहां तक जाके पहुंच गया यार? एक बंदे की सैलरी 120 रुपए, हर साल उसको एक सर्टेन % का रेज मिलता है, 4 साल बाद उसकी सैलरी 163 हो जाती है, तो किस रेट से उसको रेज मिल रहा है? आप निकाल सकते हो ना भाई। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद आ रहा है ना भाई। अब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे जब ये पता चल गया कि मेरा डिविडेंड ग्रो कर रहा है, किस रेट से? किस रेट से? 8% से। तो बताएं आप इसकी मार्केट वैल्यू निकालना, इस फंक्शन से हम निकाल लें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ये क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड कितना? आखिरी ड्रॉन डिविडेंड। सर मेरे पास ग्रोथ रेट KE मैं अज्यूम कर रहा हूं इस सवाल के लिए 15% माइनस, अब बताएं जी एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? अगर ग्रोथ नहीं होती तो सर 163 को हम 15% से डिवाइड कर देते, 25। मुझे बताएं ये है मार्केट वैल्यू। अच्छा, आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है? 1469। ये बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा है। इसकी वजह यह कि इसका शेयर होल्डर कितना रिटर्न मांग रहा है? 15%। मनुष्यों कितना रिटर्न मांग रहा है? 15% का रिटर्न मांग रहा है। और ये रिटर्न दे कितना रहा है सर? कमा कितना रहा है? ये 20% से कमा रहा है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है सर, अगर यहां ग्रोथ नहीं होती, डिविडेंड में कांस्टेंट डिविडेंड होता तो हम क्या करते? डिविडेंड रखते और KE रख देते। अगर डिविडेंड में ग्रोथ होगी तो आप सर डिविडेंड इंटू 1+G कर दें और KE -G कर दें। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंक्शन है, क्या निकालने के लिए? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। किसकी? एक ग्रोइंग एन्युटी की। अब एक नशई जाएगा, 15% कहां से आया? ये मैंने अज्यूम किया है, ऐसा है। अब बताएं जी अगर डिविडेंड में ग्रोथ नहीं है तो हम सीधा सीधा परपेचुइटी का फंक्शन लगा दें। अगर ग्रोथ है तो फिर ये ग्रोथ वाला फंक्शन लगा देंगे, ऐसा। ये कॉपी कर लें सर। आपका ये वैक के चैप्टर का माशाल्लाह 10% हिस्सा कवर हो गया हैं। मैं सोच रहा हूँ अगली दफ़ा ये मैं प्रेजेंटेशन में पढ़ाऊँ हैं, ताकि किसी को कुछ समझ नहीं है। ये प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्टर का मतलब है कि लगा और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हैं। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये MFA का सबसे मुश्किल टॉपिक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे आसान है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आपने मुझसे एक वादा किया है, आते रहना तुम लोगों ने, हैं? जुम्मे को क्लास? क्यों, तूने नमाज पढ़ाने जाना है? तो ये क्या सारे मतलब अरविंदा डिसिल्वा की औलाद है? बाकी भी तो मुसलमान है ना, ये भी तो जुम्मा पढ़ते हैं। क्या होता है? तो नहाना होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। आप नमाज के बाद आ जाए, ठीक है।
फ्राइडे ऑफ कर दें जुम्मा की वजह से। फ्राइडे ऑफ कर दें जुम्मे की वजह से, अच्छा नमाज की वजह से। वैसे तुम लोग इन जनरल रात सोते कितने बजे तक हो? 3 बजे। कितने लोग ऐसे जो 10 बजे सो जाते हैं? 1 2 3 4। और कितने ऐसे माशाल्लाह जो मौलवी को सुला के सोते हैं सुबह फजर के बाद हैं। हमारा घर है ना 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है। इस तरह की मेरी 2 बेटियां हैं, वो उनका शेड्यूल है, वो रात को पढ़ती हैं। दिन में जो है वो बच्चे दो सो रहे होते हैं। सुबह स्कूल वाले अलग बच्चे हैं, वो सुबह उठते हैं। तो घर में जो है वो 24 घंटे लोग जाग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो मैं जवाब भी दूंगा ना, बताओ सही क्या हुआ, बताओ क्या बोल रहे हैं भाई? घबराओ नहीं है, बताओ ना यार, ऐसी बात ही नहीं करो फिर यार। मैं कहाँ रहता हूँ? दोनों घरों में ये हाल है, एक दिन एक। सर एक दिन एक करके तो 6 हो जाते हैं, 7वें दिन कहाँ रहते हैं? आप बस अपने घर का दरवाजा बंद रखें, ठीक है ना? यह क्या मुसीबत है। इसीलिए कह रहा हूं जुम्मा ऑफ कर दें। अच्छा चलो जी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिनको लगता है कि 2 शादियां करके ज़िंदगी टफ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाती अगर आप पैसा अच्छा कमाएं। सही बता रहा हूं आपको। चलो जी, अब आप 25,000 रुपये कमा के 2 शादियां करोगे तो क्या होगा? फिर लेतर ही पड़ने आपको। फिर तो मैं इंशाल्लाह 4 करूंगा। कर लेना 4, खाली पैसे नहीं चाहिए होते बेटा, ठीक है ना? वक्त भी चाहिए होता है। मैं ये कह रहा हूं, आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ो, आगे फजूल बात नहीं करना कोई भी। रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये लिख लिया, कॉपी कर लिया ना? चलो मैं आपको कह रहा हूं जी, डिविडेंड नाउ अभी हमने डिविडेंड दिया है 56 रुपीज़ का, और हमारी डिविडेंड में ग्रोथ है 6% की। कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। कंपनी के एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाले, शाबाश। मार्केट वैल्यू 660, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 660। अगर आप डिविडेंड दे रहे हो कितने का? 56 रुपीज़ का। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं कि 56 1 प्लस डिवाइडेड बाय, ऐसा क्या आ रहा है? 600। ऐसे ही है मेरे बच्चों, पक्का? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई मसला इसके अंदर? पंगा पसोड़ी, नथिंग। अच्छा, अब आओ जरा दोबारा इस टेबल पे। इस टेबल से हमें कुछ और भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है सर। ये हो गया जी कॉपी, और यहाँ आके हम कर रहे हैं बोर्ड पे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, आपने भी यहाँ डिविडेंड्स में ग्रोथ निकाली, कैसे? आपने उठाया सर डिविडेंड 120 रुपये, और आपने कहा जी ये डिविडेंड ग्रो हो रहा था एक सर्टन रेट से, और 4 सालों में कितना हो गया? और आपने इधर ग्रोथ रेट निकाला कितना? 8%। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों,
ये कहलाता है ग्रोथ रेट कैलकुलेटेड थ्रू हिस्टोरिक डिविडेंड्स। ये क्या कहलाता है? ग्रोथ रेट कैलकुलेटेड थ्रू हिस्टोरिक डिविडेंड्स। ग्रोथ रेट कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल डिविडेंड्स, ऐसा हिस्टोरिक डिविडेंड्स ऐसा। अच्छा अब सुनो, एक और मैथमेटिशियन है, उसने एक और फंक्शन प्रेजेंट किया, उसका नाम था गॉर्डन। क्या नाम था? ये गुर्दो नहीं है, गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन भाई ने क्या कहा? गॉर्डन भाई ने कहा कि डिविडेंड्स में ग्रोथ दो चीजों से बनती है। डिविडेंड की ग्रोथ बराबर है बी इंटू आर। हमने कहा ये क्या है भाई बी और आर? उसने कहा जी ग्रोथ रेट डिपेंड करती है आपके रिटेंशन रेशो पे। किस पे? रिटेंशन रेशो क्या होता है? आप डिविडेंड कितना रोक रहे हैं। बताओ हम कितना डिविडेंड रोकते हैं? 40%। बाकी तो हम बांट देते हैं 60%। तो डिविडेंड हम रोकते हैं कितना? 40%। और उसने कहा जो आर है ना, आर, यह है ROE। ये कितना है जी? 20%। मल्टीप्लाई करो ऐसा। तो गॉर्डन भाई ने कहा जी डिविडेंड की ग्रोथ रेट दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी कमा क्या रही है, और कंपनी रोक कितना रही। जो रोक रही है वही तो अगले साल एडिशनल कमा के देगा। जो पैसा आप रोक रहे हो वही आपको अगले साल एडिशनल पैसा कमा के देगा, नहीं देगा? तो इसका मतलब है हमारे डिविडेंड में ग्रोथ का यही रीजन है कि हम पैसा रोक रहे हैं और वही पैसा हमें आगे मजीद कमा के दे रहे हैं 20%। तो उसने कहा जी ग्रोथ रेट निकालने का एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है ये। मुझे बताओ मैं कौन सा फंक्शन एग्जाम में यूज करूंगा? कौन सा फंक्शन? मैं कभी जिंदगी में भी गॉर्डन का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मुझे हिस्टोरिक डिविडेंड्स गिवन हैं, अगर मुझे हिस्टोरिकल डिविडेंड्स गिवन हैं, मैं कभी भी गॉर्डन का फंक्शन इस्तेमाल, गॉर्डन का फंक्शन कब इस्तेमाल करोगे? जब हिस्टोरिक डिविडेंड्स ना हो। हिस्टोरिक डिविडेंड का मतलब ये पिछले 5 सालों के डिविडेंड्स दिए हुए ना तुम्हें, ये ना दिया होता, 1 साल के डेटा दिया होता तो फिर तो हमारे पास हिस्टोरिक डिविडेंड वाला फंक्शन ही नहीं लग सकता। फिर हम क्या करते? फिर हम चेक करते जी हमने कितने % ROE कमाया है, और फिर हम देखते हैं कि हमने इस प्रॉफिट में से बांटा कितना और रिटेन कितना किया है। ऐसा? ये बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? इसको कॉपी करें सर। तो बताएं हमारे पास ग्रोथ रेट निकालने के कितने मॉडल हैं? 2। और सर कौन सा मॉडल हर दफा इस्तेमाल करना है? हिस्टोरिक। गॉर्डन ने काम को आसान कर दिया लेकिन अगले ही लम्हे आपने उसको मना कर दिया। हाँ अच्छा जी, वीडियो हैंग हो रही है, इंटरनेट का शायद इशू है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं अभी तो टाइम है ना हमारे पास यार। कितने बजे तक? हमारी क्लास 3:30 तक है। नहीं यार 3:30। चलो बस बेटा फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं। 3 मिनट पहले मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। तो आज का होमवर्क बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है जी। समस्या ये है कि थोड़ा सा देर से मैं दूंगा, ठीक है। कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब आपको मिलेगा, लेकिन कृपया उसको कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसको आप छोड़िएगा नहीं। मैं आपको फिर बता दूं आज का डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो डिविडेंड कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, होमवर्क, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।